हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज मैं आपको भागवत गीता के तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक आपको सुनाता हूँ। जरा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो हरे कृष्णा, उसमें श्री भागवतन का लोक के स्मिता निष्ठान पुरा ये प्रोक्तानं मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानामं कर्म योगेन योगिनाम। यानी श्री भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा है कि लोक के यानी संसार में 80तमः न यानी ईश्वरी विद्या या दो प्रकार की निष्ठा या श्रद्धा पूरा पहले का कही गई मैया में मेरे द्वारा नेता ये निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा संख्या नाम ज्ञानियों का कर्म योगेन भक्तियों के द्वारा जो भक्तों का किया गया है। उन्होंने श्री भगवान ने कहा है कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं और उसमें इसे कुछ ऐसे ज्ञान योग्य द्वारा समझने का प्रयास करते हैं जो कुछ भक्तिमय के सेवा के द्वारा नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि द्वितीय अध्याय में पहले 30वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों के उल्लेखन किया है, जिसमें संख्या योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। तो इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है कि सांख्य योग अथवा आत्मा तथा प्रताप का प्रकृति का वैश्विक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो कृष्ण भावना में क्रम क्रिया करते, जैसे कि द्वितीय अध्याय में इस स्तोत्र के पूरा गया है ना, बताया गया है कि 29वें श्लोक में भगवान ने बताया कि बुद्धि युद्ध का कृष्ण भावना मृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य क्रम के बंधु में छूट जाता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 31वें श्लोक में इसी सिद्धांत को जो और अधिक स्पष्ट करके बताया कि बुद्धि योग पुण्यतः ब्रह्मा विशिष्ट कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार के समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों इस प्रकार के जो धर्म तथा दर्शन के रूप में जो अन्य विद्यार्थी या दर्शनविहीन धर्म का मात्र भावुकता तरह कभी कभी धर्मात्मक और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपयोग से अंतिम में श्री कृष्ण हैं, तो क्यों जो दार्शनिक नाम परम सत्य की जो खोज करते रहते हैं वे अनंत कृष्ण भावना में को प्राप्त होते हैं। और इसका भी उल्लेख है कि कृष्ण भागवत गीता में जो मिलता है संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी ही वास्तविक स्थिति को समझ लेना और इनकी अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष जो पद्धति दरअसल में जो चिंतन में जिसके द्वारा क्रम में कृष्ण भावनाओं के द्वारा कृष्ण भावनामृत तक पहुँच जा सकता है। वही पद्धति में कृष्ण में भावना में मृतने में ही प्रत्येक वस्तु को अपना समझ जोड़ना होता है। इन दोनों में कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है और इस कृष्ण भावनामृत से ही शुद्ध करने का वाली प्रक्रिया है जो भक्ति की प्रतीक्षा के विधि सरल दिव्य होती है। हरे कृष्णा।